बहुत मारा और जितिया उतिया तोड़ लिया, कपड़ा उपड़ा इधर उधर कर दिया। गाछी में था लेकिन ओल के खेत में लेके गए थे, तक बाद फिर जैसे हाथ गोड़ तोड़ का मारा है, झंझट भी किया है। इसमें जैसे कोई क्या करेगा, उसमें जानी जात वाला बात है। जी नहीं, हमारे परिवार। अच्छा, आपके परिवार का नहीं है? जी नहीं। सरिता देवी सा और पंकज सा सब मिल के उसको मारा गया। और हम लोग जब भी आवेदन दिए थाना में अपहरण का, न वो कुछ थाना सुनवाई किया, न ये लोग हमको लड़का को वापस किया। अंत का गाछी में ठोका हुआ था बकरी, हमारा ही बकरी है, तो वो उखाड़ के ओल के खेत में भेज दिया। उसके बाद पकड़ के दूरा पर बांध लिया है। आज को तो कह रहा है कि जो इसीलिए ना पंचायत हम बैठा थे, 50-60 आदमी पंच बैठे थे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी अपने ही गिरी पंचायत ख्वाजपुर बस्ती के इमादपुर गांव और वार्ड नंबर 1 में हूं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पंचायत में सबसे ज़्यादा अगर बलिगांव थाना क्षेत्र में अगर आवेदन भी देखा जाए तो वह इस पंचायत के वार्ड नंबर 1 का सबसे ज़्यादा मिलेगा। दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि इस मामला को लेकर 2 दिन बाद बलिगांव थाना पर बकरी का आवेदन भी पहुंच चुका है और वह आवेदिका से मैं अभी बात करने की प्रयास करता हूं, सच्चाई क्या है। और तमाम यहां पर जो ग्रामीण हैं हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। और जिस परिवार से बकरी का जो विवाद चला है, इससे पूर्व में और कई मामला है और इस गांव के कई लोग जेल के सलाखे भी जा चुके हैं। तमाम मामला को हम अप टू डेट आपको देने की प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। बोले यहाँ अपना साथ हमको साथ मोहन जी के गाछी में बकरी ठोकल था जी। सरिता देवी दुश्मनी से बकरी उखड़वा करके वो अपना ओल के खेत में रख लिए जी। रख करके तेकर बाद घर ले गए, बांध लिए। हमको पता चला, बकरी लाने गए तो मारने लगा। 10-15 आदमी मिलकर पहले मारा गुड्डू सोनी जी, तेकर बाद में सरिता देवी मारा। सब लेडीज के बुलाए हुए थे, सब मिलकर हमको बहुत मारा और जितिया उतिया तोड़ लिया, कपड़ा उपड़ा इधर उधर कर दिया। अच्छा, कपड़ा भी आपके जो है से शरीर पर से खींच खाच रहा था। बाल भी पकड़ा है कोई क्या? बाल पकड़ कर हमको मारे हैं। कौन मारा है बाल पकड़ के? सरिता देवी। अच्छा, सरिता देवी। हाँ। मारने वालों की संख्या कितना था जो आपके साथ मारपीट करने के लिए प्लान बनाया था? वो कितना के संग? 20 गो। 20 था। हाँ, 10 गो जेंट्स, 10 गो लेडीज। अच्छा, जिस समय आपके साथ मारपीट करने का प्लानिंग बना रहा था और आपको मारने के लिए जो दौड़ा और मारपीट भी कुछ लोग किए, उस समय गांव के कुछ लोग आपको देखे होंगे, बचाने के लिए गए होंगे। उनको आप जानते हैं कि आपके साथ इस मारपीट में आपको कौन बचाव किया है? बचावे अभी तकली हमको, जब तकली हमको घर के आदमी दौड़े। अपने के कोई बचाला को मारपीट में या न बचाला? नहीं बचाए कोई न बचाला। हमको घर के आदमी निकले घर से बाहर तो सब अपना अपना ग्रिल बंद करके अंदर चला गया, हमको मार कर। अच्छा, वो आपको जो है से आपको मारपीट किया और जो है से फिर जब आपके पति बाहर निकले घर से, हाँ, तो वो जो है से सब छोड़कर आपको चला गया? हाँ, चला गया। बलिगांव थाना क्षेत्र है आपका, क्या आप बलिगांव थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए हैं। प्रशासन अभी तक आया है? नहीं आया है अभी तक। कब आवेदन दिए हैं? आवेदन दिया है 5 तारीख को। अच्छा, 5 तारीख को आवेदन दिए हैं। हाँ। प्रशासन अभी तक नहीं आया है? नहीं आया है। आप लोग इनके साथ मारपीट हुआ है, इनका बकरी ले लिया गया है, जानते हैं सही है या गलत है? सही है। इनका बकरी जो है से बांध लिया है। हाँ। और ओल के खेत में बकरी गया था या गाछी में था? गाछी में था लेकिन ओल के खेत में लेके गए थे, तक बाद फिर ओल के खेत से पकड़ के दूरा पर बांध दिया। अच्छा, दूरा पर कै दिन हो गया बकरी को बांध कर रखा हुआ? 3 दिन। 3 दिन हो गया। यहाँ पर कुछ और महिला है, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। आज जो बकरी के मामला लेकर मारपीट किया गया है इस समाज में वार्ड नंबर 1 में, कितना सच्चाई है, कहाँ तक जानते हैं इस मामला को? आप कुछ जानते हैं? आप नहीं जानते हैं। चलिए, हाँ, क्या आपका क्या नाम है? राजगीर सहनी। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो बकरी के लेकर मामला है, एक महिला को प्रताड़ित किया गया है, मारपीट किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? हमको कहना है कि जो ललिता देवी को बकरी जो गाछी में ठोका हुआ था, उसको उखाड़ के अपने दरवाजे पर जो खेत को ओल के खेत में छोड़ दिए, या उसके बाद वो लेके अपने दरवाजे पर रख के, उसके बाद हमारा जो भावो गया लाने के लिए सरिता देवी सा और पंकज सा सब मिल के उसको मारा गया। सब मारा है? हाँ, मारा है।
आप कैसे मालूम है जिस समय मारपीट हो रहा था उस समय आप वहाँ पर थे? नहीं, उस समय हम नहीं थे, लेकिन हम चौक पर से आए तो जैसे हमको मालूम हुआ कि फलाने सब माने पंकज सनी और सरिता देवी मारा है उसको। कौन बताया आपको, कैसे मालूम हमको चला? वहाँ पर जो 8-10 आदमी खड़ा था लेडीज, वही लोग बोलाते कि मारे तुम्हारा भावों का मार रहा है, तो लोग यहाँ इधर घूम रहा है। तब हम लोग गए जब तक कोई वहाँ पर नहीं था। आपके भावों को मारपीट किया जा रहा है, जी। इसका शिकायत आप किए हैं? हम थाना में, बलगांव थाना में भी आवेदन दिए हैं, लेकिन कब 5 तारीख को हम दिए हैं 12 बजे में, लेकिन अभी तक मैंने प्रशासन कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को? प्रशासन को किस लिए, प्रशासन किस लिए है? जब सामाजिक लोग को नहीं देखेगा तो प्रशासन किस लिए है? आपका क्या नाम है? अनिल सहनी। अनिल सानी, क्या कहना है इस समाज में कहना है कि वो वार्ड है 1 नंबर वार्ड, और वो महंत का गाछी में ठोका हुआ था बकरी, हमारा ही बकरी है, तो वो उखाड़ के ओल के खेत में भेज दिया, उसके बाद पकड़ के दूरा पर बांध लिया है। दूरा पर बांध लिया है? हाँ। अब ओल के खेत में कैसे गया बकरी, इसके बारे में? गया कि कैसे गया तो हम सब नहीं देखे। अच्छा, हमको जब खबर आया तो गया हम पत्नी लाने, तो वो उसके बाद दूरे पर तो बांस लेके उसके दबगा है मारने लिए। अच्छा, मारने के लिए दौगा है? हाँ। या मारा है? मारा भी है। अच्छा, उसको गुड्डू सानी मारा है। गुड्डू सानी मारा है। हाँ। और सरिता देवी? वो भी मारा है झटकी धाके। चाचा जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र सहनी। क्या हुआ है? सच्चाई आप जानते होंगे, समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, वरिष्ठ हैं, क्या मामला है? सच्चाई तो यही है, जो हम तो खैर गाछी में नहीं थे, लेकिन यहाँ देखे कि जमाने वो बकरी जो है से ठोका हुआ था ज़मीन में, उसे मंजी का गाछी में वो बकरी उखड़ के गया कि ले गया है वो ओल का खेत में जी। और ओल का खेत से लेकर के जो है से वो जो किसान जो है से लेकर अपने दरवाजे पर बांध लिया। दरबार बांधने के बाद में जब जो है से बकरी वाली जब गई वहाँ लाने के लिए, तो जो है से बकरी दिया नहीं और उल्टा जो है से माने गाली साली देने लगा, मारपीट करने लगा। मारपीट करने लगा। जिस समय मारपीट किया गया था उस समय आप थे, अपनी आंखों से देखे हैं इस घटना को या सुने हैं? सुनिए, वहाँ हम आंखों से नहीं देखे, जो गया सो सब कहा जो ऐसे ऐसे बात हुआ है। मैं तो यहाँ पर दुकान पर बैठा रहा था। चलिए जी, अपना परिचय बताएंगे। हमारा नाम हुआ अरविंद सिंह। अरविंद सिंह, इस समाज में जो वार्ड नंबर 1 में लगातार जो है से कई मामला आया है और आज बकरी के लेकर मुद्दा आया है, क्या कहना है इस पर, कहाँ तक सच्चाई है? क्या है, तो बकरी जो है से चौमास में ठोका हुआ था, सुने हम तो थे नहीं कि वो ले गया है घेर के, और जो है से मारपीट भी सुने हैं कि किया है, और उस समाज का भी बात नहीं मानता है, किसी का बात वो नहीं मानता है। समाज के बात नहीं मानते हैं कि कै गो के जैसे हाथ गोड़ तोड़ू का मारा है, झंझट भी किया है, इसमें जैसे कोई क्या करेगा, उसमें जानी जात वाला बात है। बकरी बांध कर रखना जो है से सामाजिक बुराई है और कानूनन अपराध भी है। बकरी घेरा तो उसको जेल में डाल देना चाहिए, दूरा पर नहीं रखना चाहिए। बकरी के लिए तो जेल अब नहीं है, पहले फाटक था, अभी तो फाटक का व्यवस्था नहीं है। समाज के पचुओं के बैठा के उसको दे देना चाहिए, या किसी को हवाले कर देता कि देखिए ऐसे ऐसे वाला बात है, तब न उस पर समाज देखता। एक सवाल है मेरा, बकरी जो बंधक बनाया गया है वह द्वेष भावना से बनाया गया है या सही में उनके जो है से फसल को नष्ट किया गया है इसलिए बंधक बनाया गया? तो गलत पकड़ा है वो, गलत पकड़ा है वो, गलत पकड़ा है। ऐसा पकड़ा जाए तो 50 को बकरी डेली पकड़ा जाएगा, ऐसा बात नहीं है, गलत पकड़ा है। तो वो प्लानिंग बनाकर बकरी पकड़े हैं? पहले के दुश्मनी से ही पकड़ा गया है। पहले के दुश्मनी से? पहले से दुश्मनी से पकड़ा गया। चलिए, कहाँ तक सच्चाई है? हम तो सुने हैं लेकिन देखे नहीं है। अच्छा, सुने हैं। हाँ। मानो जिस समय मारपीट किया जा रहा था उस समय आप नहीं थे? नहीं थे। क्या जानकारी है आपको? जानकारी तो हम पलिगांव थाना में केस दिए हैं, से अभी तक कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। अच्छा, मानो आप ही के परिवार के हैं वो लोग? हमारे परिवार के हैं। कौन लगती है जो महिला आवेदक है सो? वो नहीं, जो महिला बलिगांव थाना गई है अपनी बकरी के लिए, वह आप ही के परिवार का है? जी नहीं, हमारे परिवार। अच्छा, आपके परिवार का नहीं है? जी नहीं, समाज में। समाज के हैं। हाँ। मगर महिला के साथ मारपीट किया गया है? जी, सुने हैं। इनके बकरी को बंधक बनाया गया है। हाँ। क्या कहना है और आपको? हम बलिगांव थाना को केस दिए थे। कैसा केस, कौन सा केस? जमीन संबंधी है और मारपीट की है। हम 7 आदमी 8 आदमी मिलकर हमको मारा है। कौन मारा था? 8 आदमी, हरीलाल सहनी, पंकज सहनी, गुड्डू सहनी, बिक्कू सहनी, एगो नरेश सहनी चंदपुरा के हैं, सो एक हैं धोबगम्मा के
बिट्टू सहनी। अच्छा एक बात बताइए, बाकी के जो 2-3 लोग बताए वो तो गांव के हैं, मगर चनपुरा और धोरगम्मा वह तो बाहरी लोग हैं। बाहरी लोग क्यों आए मारपीट करने के लिए? ग्रुपिंग बनाए हुए हैं यहाँ, अच्छा ग्रुप बना रखे सब हैं। ग्रुप बना करके रखे, तब 5 बजे में हमको ऐसा किए हैं 17/6 के। आपके साथ जो मारपीट किया गया 17/6 को, हाँ। इसका शिकायत आप कहाँ किए? थाना में दिए, थाना नहीं लिए तो एसपी साहब के यहाँ गए, एसपी साहब ने के यहाँ पिटीशन दिए हुए हैं। उसके बाद कोर्ट में गए हैं, कोर्ट आदेश मांगा है थाना से, अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं कोई है। सुनवाई नहीं। आपको प्रशासन के ऊपर भरोसा है? भरोसा है, लेकिन कहाँ भरोसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। तो सरिता देवी के द्वारा, उनके परिवार के लोगों के द्वारा आपको भी मारपीट किया जा रहा है। इससे पहले कई लोगों का भी मामला है जो मारपीट किया गया है, फिर भी प्रशासन क्यों नहीं जो है से उनके ऊपर कार्रवाई करती है? हाँ, कहाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करती कुछ है। नहीं करते हैं। जी आपका परिचय? उत्तम सहनी। क्या कहना चाहेंगे? इस बकरी को सामाजिक बुराई है, बंधक बनाना और कानूनन अपराध है। इसमें बंधक जो बनाया गया है वो सही है या गलत है? सही है। बंधक जो बनाया है, मानो बकरी को जो बांध कर रखा हुआ है वो सही है? अभी भी वहीं पर है। अच्छा वहीं पर जो है से है। अभी भी बांधना चाहिए? नहीं, बकरी को बांध कर रखना चाहिए? नहीं, सोई कर लेना चाहिए। नहीं ना चाहिए। बोलिए क्या परिचय है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद सहनी है जी। आज जो आपके गांव में, आपके वार्ड में लगातार महीना दिन में 2-3 मामला आते रहता है, जिसमें आज बकरी का जो है से मामला है कि बकरी को एक किसान की बकरी को बंधक बना लिया जाता है और किसान बकरी लाने जाता है तो उसके साथ महिला किसान को मारपीट किया जाता है। कहाँ तक वास्तविक है? मेन बात है, ये बकरी तो एक बहाना है जी। इसके आगे का पीछे आगे का मुद्दा लेकर के अपहरण वाली केस करके 2-3 ठो को जेल, 4 ठो को जेलों भिजवा दिया इसे। और हम लोग जब भी आवेदन दिए थाना में अपहरण का, न वो कोई थाना सुनवाई किया, न ये लोग हमको लड़का को वापस किया। यही सब कुछ विवाद को लेकर के आए थे, ये लोग मारपीट करता है और गुंडा को लेकर के पाले हुआ है। अच्छा एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि आप जो अपहरण केस की मामला लाते हैं और कहते हैं कि अपहरण केस में हमारे परिवार के सदस्य को जेल भेजा गया, वह कौन सी अपहरण केस है? क्या मामला है? शादी का मामला है। शादी का? शादी यही लोग लड़का लड़की को संपर्क कराया और बाद में जब दोनों लड़का लड़की राजी होकर के यहाँ से भाग गया तो ये लोग अपहरण केस कर दिया और करके हमको 4 लड़का सबको जेल भेजा दिया। सबको मार खिलवाया। सरिता देवी का क्या वो लड़की रिश्तेदार की थी या उनका अपना घर का था? उसका कोई फूफू भतीजी का रिश्ता नहीं है। तो ये बकरी जो है एक बहाना है, पुराना मामला है। हाँ, ये पुराना मामला लेकर के बकरी को बहाना बना करके मार करना चाहता है। बराबर 8 को 10 को गुंडा को पाले हुआ है, रखे हुआ है और चाहता है कब किसको मर्डर कर दे। जी चाचा जी, आपके साथ लगातार और आपके समाज में इस तरह का मामला आ रहा है, क्या कहना है? और आपको कहना यही है कि देखिए, रक्टू सहनी और हरिहर सहनी दोनों भाई हैं। वो दोनों भाई में कुछ ज़मीन का लफड़ा चल रहा है। तो लफड़ा चल रहा है तो उसमें जो है से पंकज सहनी, हरिलाल सहनी टोटल जो है से उसको 10-12 आदमी जो है से लेकर के और जा कर के रक्टू सहनी के यहाँ मारपीट किए, समझे जी। मारपीट वहाँ किए, वो अपने परिवार को मारे। उसमें हम लोग क्या करने जाएं? कोई ज़रूरत नहीं था, जो हुआ सुने रह गए। अब रक्टू सहनी को जो करना धरना था से वो बेचारे वो किए और हम लोग ऐसे है। लेकिन इसमें झूठ मूठ का नाम, लूट केस में हमारा 3 बेटा का नाम जो है से उसमें डाला गया है केस में। अच्छा, आप उस मामला में नहीं है, फिर भी जो है आपके हम लोग कुछ जानते नहीं ये सब। और 3 लड़का का नाम FIR में आ जाता है। जो है से हमारा उसमें केस में पड़ा हुआ है। लड़का का नाम एक ठो का नरेश है, एक ठो का नरेश सहनी, दीपक सहनी और ये चंद्रदीप सहनी। आपको कैसे मालूम चला कि मेरा 3 लड़का का नाम जो है से इस केस में है? हमको पता चला कि हमको जब अथी से नकल से। कहाँ से केस किया गया था? बलिगांव थाना से या कोर्ट से? वो कोर्टे से था। कोर्ट से था। हाँ, तो जब मोबाइल में आया ना तो हम लोग देखे। अच्छा, बाद में आपको मालूम चला? हाँ, बाद में चला कुछ दिन का बाद।
तो समाज इतना संख्या में है फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है समाज को कर रहा है। समाज को तो कह रहा है कि जो इसीलिए ना पंचायत हम बैठाए थे, 50-60 आदमी पंच बैठे थे। उस पंच में पूछा गया सरिता देवी को कि आप ये लोग ये तीन ही लड़का को जो नाम दिए हैं उसमें डकैती या चाहे लूट केस में, तो ये लोग था उसमें तो नहीं था। उससे क्या जो हमारा जो मतलब मन में करेगा, मन आएगा वही करेंगे। समाज के बीच जो है से इस तरह की बात बोली कि मेरा जो मन में आएगा उसके ऊपर मुकदमा करेंगे। हाँ, तो फिर समाज और पंच, क्योंकि यहाँ पर मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी समाज सेवी है, जनप्रतिनिधि है, वैसे लोग वैसे दबंगता का खिलाफ नहीं किए। अभी तक कोई खिलाफे नहीं है कि जो हाँ ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। गांव को छीट छाट के रख दिया। बेटा बाप में फुटकबोल हो गया, भाई में फुटकबोल हो गया, अभी अपना गौवा गोतिया में टूट फाट हो गया सब। ठीक। तो आज मैं इस वार्ड नंबर 1 में यहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी और जो पीड़िता हैं, जो किसान हैं, बकरी के किसान हैं, उनके ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया, उन्हें प्रताड़ित भी किया गया, गाली भी दिया गया है, तमाम यहाँ पर पीड़िता भी बताई है और ग्रामीण से भी जानकारी मिला है। और प्रशासन जो बलिगांव थाना क्षेत्र है और बलिगांव थाना में पीड़िता जो बकरी के जो किसान है वह आवेदन देती है और अपने ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया था किसान के ऊपर, उसका शिकायत जब दर्ज कराती है बलिगांव थाना में जाकर, तो प्रशासन अभी तक कहीं न कहीं गरीबी देखकर या समाज में जो शोषण का शिकार बनाया गया है, तो प्रशासन भी शोषण समझकर अभी तक इनका सूद लेने के लिए नहीं आई है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन अगर समाज के लिए नहीं है, अगर यहाँ पर शोषित के लिए नहीं है, वंचित के लिए नहीं है, तो फिर प्रशासन किस काम में आएंगे। यहाँ पर घटना की आज चौथे दिन चल रहा है, जो बकरी को आज भी बंधक बनाया गया है, समाज के बुद्धिजीवी लोगों को भी अवहेलना किया गया है और जिस व्यक्ति के द्वारा बंधक बनाया गया है उनका आज पहला मामला नहीं बल्कि कई मामला सामने में आया है और झूठा मुकदमा करने का भी मामला आया है। समाज में बिल्कुल क्लियर कह चुकी है, जबकि एक जो बुजुर्ग है उनका कहना है कि मेरे 3 लड़का को जो फर्जी मुकदमा में नाम डाला गया था, फंसाया गया था और इसके आलोक में मैं जब समाज को इकट्ठित किया तो समाज में तो मैं बलिगांव थाना से निवेदन करूंगा और वैशाली पुलिस से भी निवेदन करूंगा कि आप समाज के अंतिम पैदान के लिए हैं, समता मुल्क समाज के लिए हैं और एक गरीब के ऊपर जानलेवा हमला होता है, महिला के ऊपर जानलेवा हमला होता है और प्रशासन चुप बैठी है, अभी तक अनसुनी कर रखी है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।